तूने भी उससे इसलिए शादी नहीं की है कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो तू उसे इस्तेमाल करे, वरना उसे कूड़े की तरह फेंक दे। मेरे दोस्त, वो आपकी पत्नी है, आपका जीवन है, आपका सब कुछ है। उसे परेशान मत करो। ईश्वर से माफ़ी मांगो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ। उसकी इज्जत करो और फिर कभी उसको तकलीफ़ ना देना। पति दुखी हुआ, बहुत पछताया और अपने अंदर कुछ कमजोरी महसूस की। वो रो रहा था और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। और फिर उसने पत्नी को यह बताने के लिए फ़ोन करने का फैसला किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ दोपहर का लंच कैंसिल कर दिया है और वो घर आ रहा है। वो उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। वो उसे बहुत याद कर रहा है। फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कोई बात नहीं, शायद वह कामों में व्यस्त है, इसलिए वह फ़ोन नहीं उठा सकी। वह घर लौटा, घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपनी जेब में चाबी ढूंढी, लेकिन सुबह वह गुस्से में चाबी ले जाना भूल गया था। उसने खुद से सवाल किया, वो क्या कर रही होगी। उसने फिर से घर की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। और अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन करने वाला उसका साला था। उसने बताया, बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया, भाई मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। उसने बताया। बहन यह सब बताते हुए बहुत रो रही थी। वह कह रही थी, भाई जल्दी से आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह सुनकर उसके पति का दिल इस ख्याल से रुक ही गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने एक टैक्सी रुकवाई और अस्पताल चला गया। वहाँ उसे उसका पूरा परिवार मिला। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने सोचा कि वे उससे गुस्से में मिलेंगे, क्योंकि उसकी पत्नी ने उन लोगों से शिकायत की होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको लगा कि उसकी पत्नी ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह भी उसके साथ इंतज़ार करने लगा। कई घंटों के बाद डॉक्टर उसके पास आए, सिर झुकाया और उसने कहा, आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें बहुत अफसोस है, वह मर गई है। शाम को पति अपनी पत्नी के भाई से दूसरी चाबी लेकर घर आया। ताला खोलकर घर के अंदर गया तो टेबल को ढका हुआ पाया। उसने टेबल पर से कपड़ा हटाया। टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट व सुंदर तरीके से पकवानों की डिशें लगी हुई थी। उसने फ्रिज के दरवाजे के ऊपर एक कागज लटका हुआ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे पति, आज सुबह बहुत जो गलती हुई मुझे उसके बारे में बहुत अफसोस है। आप मुझे माफ़ कर दो, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चाहती थी कि आप मुझे गले लगाकर मुझसे कहें कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन अपने चुलबुलेपन की वजह से नहीं समझ पाई कि आप मेरी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपके दोस्तों को खाना बहुत पसंद आएगा। ये उस आदमी के लिए शर्म की बात है जो अपनी बीवी से प्यार तो करता है, लेकिन यह
यह भूल जाता है कि उस पर दया करना और उससे मोहब्बत करना ईश्वर ही का एक आदेश है। अपनी बीवी को याद रखो, घर जाओ तो मुस्कुराओ, तुम्हारी बीवी भी मुस्कुराएंगे। और मुझे पता है कि एक खुशहाल घर बनाने के लिए धैर्य, ईमानदारी और प्रेम की आवश्यकता होती है।